हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था तो बहुत ज़्यादा आसान था, ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट करा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एवर विच हैव ए टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या करना है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेट की थी, हमने ये निकाला था कि कौन सी टर्मिनेट है कौन सी नॉन टर्मिनेट है। तो उनमें से जो टर्मिनेट थी हमारे हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो हमें लेनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 यहाँ पे लिए हैं एग्जांपल में, इन्हीं में आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता ही देता हूँ। कोई भी नंबर पूरा टर्मिनेट तब होता है तब उसके हर में उसके नीचे 2 और 5 के फैक्टर हों। पावर इनकी कितनी भी हों, कुछ भी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्टर या तो 2 हो अकेला, या अकेला 5 हो, या दोनों हों। लेकिन अगर ये दोनों फैक्टर हैं तब ही वो पूरा टर्मिनेट होगा। ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। अब हम इन क्वेश्चनों को जो करेंगे बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो टर्मिनेट हैं। ये हमें पहले से ही बताया कि टर्मिनेट होंगे ही होंगे, लेकिन कहाँ तक ये जा सकते हैं, कहाँ तक इनका आंसर पहुँचेगा, वो हमें बताना है सॉल्व करने के बाद में। तो हम सबसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा 13/5 की पावर 5, ये इसके फैक्टर थे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एक बार फिर करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, 3125, 5 से कटेगा हमारा 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा हमारा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा हमारा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे कितने बैठे, 5 बैठे। तो हमें यही तो निकालने थे, मैंने पहले लिख दिया है आपका 5 की पावर 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूँ। जैसे मान लो नीचे हमारे पास में 2 है, अगर हम उसमें 5 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो हमारे पास में 5 की पावर 5 है, मतलब हमारे पास में 5 कितने हैं, 5। अगर हम 2 की पावर 5 कर दें तो हमारे कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि जिनकी पावर सेम है उनके बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो कितना आसान है ना। तो हमें 10 की पावर में ही लाना है, ये नंबर हमें 10 की पावर में लाना है, तब हम ये डायरेक्ट पॉइंटों में लिख पाएंगे। बात और याद रखनी है कि अगर हमने 2 की पावर 5 नीचे की है तो हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, मतलब जिस नंबर की नीचे मल्टीप्लाई करिए उसी नंबर की हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। 2 की पावर 5 की नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी करनी है, तभी तो संतुलन बनेगा। आप इसे खोलकर लिख सकते हैं, खोलकर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, अगर एक 5 की एक 2 के साथ करेंगे तो 10 की पावर 1 आएगा। अगर हम 2 5 की 2 के पावर 2 के साथ करेंगे तो हमारे 10 की पावर 2 आएगा। कैसे, 5 की 5 में करेंगे, 2 की 2 में करेंगे। हम ऐसे कर लेते हैं, इस 5 की इस 2 में, इस 5 की इस 2 में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 5 की पावर 3 रखूँ और 2 की पावर 3 रखूँ तो हमारा 10 की पावर 3 आएगा। ये सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अगर मैं 5 की पावर 4 रखूँ, 2 की पावर 4 रखूँ तो हमारा 10 की पावर भी 4 ही आएगा। अगर मैं 5 की पावर 5 रखूँ और 2 की पावर 5 रखूँ तो 10 की पावर कितना आएगा, 5 आएगा। सीधा सीधा मैंने करके दिखा दिया। अब बिल्कुल डाउट रहना नहीं चाहिए आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि अगर मैं इसे 5 मल्टीप्लाई करूँ बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ कैलकुलेशन में समझा दिया है, ये चीज़ आपकी समझ में आई। थोड़ी देर के लिए मैं इसे रहने देता हूँ, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में अब क्या होगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का क्या मतलब हुआ, हम रफ में कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गए 5 हमारे। 2 2 जा 4, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो हमारा हो जाएगा 13 गुणा 32। और नीचे कितना हो गया हमारा, 10 की घात 5, जो कि हमने पहले निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा आसान था। हम इसे रफ करता हूँ ताकि हम आगे की कैलकुलेशन को जारी रख सकें। अब 13 की 32 में कर देते हैं। 13 दूनी 26, 13 थी 39 और 2 41, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 10 की घात 5। ये हमें ऐसे ही रखने देना है, ऐसे भी रख दोगे या खोल के भी लिख दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात वही रहने वाली है हमारी। यहाँ हमारी 10 की घात कितनी है, 5 है। तो हमें मतलब क्या करना है, 5 नंबर बाद
पॉइंट लगाना है। तो 3 नंबर तो ऑलरेडी हैं ही, अगर मैं इनके साथ में 2 जीरो और लगा दूँ 416 के साथ में और यहाँ पॉइंट लगा दूँ तो 5 नंबर बाद पॉइंट हो गया हमारा 0.00416, ये हमारा होगा आंसर। इस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक से मैंने आप लोगों को बता दिया है। पहला हमने क्वेश्चन किया है, अब हम दूसरा करेंगे, फिर हम तीसरा करेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट, 6th पार्ट और 8th पार्ट लिया है। 3 क्वेश्चनों में ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पहले से ही हमारा पावर में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 23 में 2 की पावर 3 यहाँ पर है पहले से ही। अगर मैं यहाँ 5 की पावर 3 कर दूँ मतलब ये हमारी 10 की पावर 3 में बदल जाएगा। अब ये 5 की पावर 2 है ही पहले से ही, अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 कर दूँ तो इसका साथ देने के लिए 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब नीचे हमारा क्या है, नीचे भी हमें सेम करना है। जो हमने ऊपर सेम किया वो हमें सेम नीचे करना है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, इसके साथ में रख दिया मैंने। नीचे आएगा 5 की पावर 2 और यहाँ आएगा 2 की पावर 2। हो गया ना बिल्कुल क्लियर। अब क्या करना है अगले स्टेप में, हमें अगले स्टेप में इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब कर देते हैं इनकी। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 125। 23 गुणा 125 गुणा 4 बट्टे हो जाएगा हमारा, ये 10 की पावर 3 हो गया, ये 10 की पावर 2 हो गया, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। क्लियर। तो 10 की पावर 5 हमारा यहाँ पर हो गया। अब अगले स्टेप में मैं इनकी गुणा कर लेता हूँ। 4 पंजे 20 और 2 हमारा हासिल का चला जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 10, 1 हासिल का जाएगा हमारा। 4 एकम 4 और 1 5, हो गया ना। अब यहाँ गुणा हो जाएगा 23। अब नीचे क्या हमारा 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 में से 2 जीरो अगर हम कट कर दें तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ 23 गुणा 5 बट 10 की घात 3, क्योंकि 2 हमारी कट गई दोनों जीरो से, तो हमारी कितनी बची 10 की घात 3 बची। मतलब हमें क्या करना, 3 नंबर बाद में पॉइंट लाना है। तो अब आगे जो स्टेप होगा हमारा 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। 11 बटे 10 की घात 3। आखिर में हमारा क्या होगा, जीरो के बाद में हमें पॉइंट लगाना है और 3 नंबर ये हमारे हैं ही ऑलरेडी। हमारा आंसर आ जाएगा 0.115। ये इतना ही आसान था और इससे ज़्यादा आसान ट्रिक है नहीं जो मैंने बता दिया आपको। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और मैं इसे राउंड कर लेता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ताकि इसे मैं अलग कर सकूँ। अब हम करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन 6/15। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये कोप्राइम नहीं है तो हम कोप्राइम बना लेते हैं 3 का डिवाइड करके। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2/5। 2/5 मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ एक 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 4, नीचे बन जाएगा 10। तो सीधा सीधा हम 0.4 लिख देंगे इसके आंसर में। ये ज़्यादा आसान था लेकिन मैंने इसलिए ले लिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके बढ़िया तरीके से। तो तीनों के तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब अच्छे से इसको करना। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।